हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, रात के 7 बज चुके हैं और मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो गया हूँ। ठंडी का मौसम है, थोड़ी बहुत ठंड वंड लग रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच में बहुत ही प्यारा टॉपिक, क्योंकि भाई इधर महान क्रांतिकारी अपने देश के हित में इतनी सारी बातें बोल गए हैं, इतनी सारी चीज़ें कर गए हैं। भाई हमारी आपकी तो भाई थोड़ी बहुत फर्ज बनती कि नहीं अपने देश के बारे में उन चीज़ों को उजागर करें और उन चीज़ों को याद करके रखें। चलिए आज इन्हीं के बारे में जरा हम लोग बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, भारत देश के महान व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके नारे के बारे में बात करेंगे, यानी वो कौन थे और क्या नारा दे के गए। नारा के साथ साथ हमें बहुत बड़ी सीख भी दे के गए हैं, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल चीज़ है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं वह कौन कौन से थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए आपका। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, जो भी वीडियो देख रहे हो, एक बार जरूर आप वीडियो को मन लगा के शेयर कर दीजिए, दिल लगा, क्योंकि अगर आप वीडियो शेयर करेंगे ना तो पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा उत्साह मिलता है। और आप जब कमेंट करते हो ना तो बहुत ही प्यारी एनर्जी मिलती है मेरे भाई। तो एक बार कमेंट तो जरूर कर दीजिए, सब लोग कमेंट करिए, अभी मैं रुका हूँ सबके लिए। अभी कमेंट क्या करना है सर? अच्छा, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी बीच में। चलो ध्यान से देखिएगा, एक बाय एक करके हम लोग समझेंगे, यानी बारी बारी से सभी को समझेंगे किसने क्या नारा लगाया था। तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पहला नारा आप सभी के बीच में लेके आया हूं। तो देखिए, यहाँ पे भगत सिंह जो थे वो बहुत ही अभी क्या बोला जाए उनके बारे में भाई, बहुत ही जुझारू इंसान थे। यानी इतनी अपने भारत देश को आज़ादी दिलाने में इन्होंने इतना सहयोग किया, इतना सहयोग किया। क्या है ना भाई, आजकल के नए एज के लड़के जो 20 साल 22 साल है, भाई मैं खुद ही लेता हूँ 18 साल 19 साल का जो भी हूँ मैं, आजकल के नए लड़के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई उस समय, उस एज में ये अपने भारत देश के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, वो चीज़ें कर रहे थे। भाई आज के बच्चों में सबके लिए नहीं बोला, कुछ के लिए बोल रहा हूँ कि जो कर पाएंगे, बाकी सभी बच्चे मैं नहीं कर पाएंगे। मैं इतना उम्मीद है, मैं बोल रहा हूँ कि इतना उम्मीद है, क्योंकि भाई अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भगत सिंह जैसा कोई शक्तिशाली था नहीं। अभी भाई अभी बहुत बहुत मिलेंगे, बहुत बहुत मिलेंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं कि भगत सिंह ने कौन कौन सा नारा लगाया था, और इससे एक हमें मोटिवेशनल भी मिलेगा। अगर देखा जाए तो साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो। अगर आपसे कोई पूछे किसने नारा लगाया तो आपको सिंपली जवाब देना है क्या, कि भगत सिंह ने लगाया। दूसरा नारा इनका क्या है, जरा ध्यान से देखिए, दूसरा नारा क्या है, इंकलाब जिंदाबाद। क्या? इंकलाब जिंदाबाद, यह इनका दूसरा नारा है और बहुत ही प्यारा नारा है, ठीक है। चलिए अगले नारे की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो नारा दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा, यह अंग्रेजों के लिए बोला गया नारा था। जरा ध्यान से देखिए, तुम मुझे खून दो, क्या? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस भी बहुत ही अच्छे नेता थे, नेता के साथ साथ बहुत ही बढ़िया क्रांतिकारी थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए, सुभाष चंद्र बोस का दूसरा नारा जो था, दिल्ली चलो। कौन सा नारा था मेरे भाई? दिल्ली चलो। इन्होंने ही नारा लगाया था दिल्ली चलने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगला देखते हैं, एक बाय एक करके हम लोग देखते रहेंगे, डिटेल्स हम बाद में बताएंगे, पहले एक बार देख लेंगे, ठीक है। आबिद हसन सफरानी ने जो नारा लगाया था वो नारा कौन सा था? जय हिंद, जो हम लोग आए दिन बोलते रहते हैं, जय हिंद जय हिंद, बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना भाई? हाँ, तो जय हिंद का नारा किसने लगाया था? आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, आबिद हसन और सफरानी, यानी इनका नाम ही है आबिद हसन सफरानी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में। भाई महात्मा गांधी जी के बारे में तो पता नहीं पड़ेगा, आए दिन महात्मा गांधी जी के चक्कर में सब लोग पागल रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? महात्मा गांधी जी के चक्कर में सब लोग आए दिन पागल ही रहते हैं, इनके बारे में आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही थे। चलिए पहला जो नारा था महात्मा गांधी जी का वो कौन सा था? हे राम। कौन सा था? हे राम। अगर दूसरे नारे की बात की जाए तो इनका दूसरा नारा था भारत छोड़ो। भाई भारत छोड़ो अपने लिए क्यों नहीं बोल रहे, भारत छोड़ो अंग्रेजों को बोल रहे हैं, ठीक है। उसका तीसरा नारा जो था वो क्या था? करो या मरो, डू या डाई। करो या मरो का नारा किसने लगाया था भाई? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट्स अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नारा लगाया था वो क्या था? पहला नारा इनका क्या था? आराम हराम है। हाँ भैया, आराम हराम है। मैं बताऊं, अगर आप आराम कर रहे हैं तो आप हराम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आराम मत करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, वरना जानते ना, अगर एक लोहे वाली किल को
अगर एक लोहे वाले किले को अगर ऐसे ही यूं ही रख दिया जाए मेरे भाई, उसमें जंग लग जाती है, और आप तो भाई एक किल से भी बड़े व्यक्ति है, तो आप कैसे ऐसे रुक सकते हैं? तो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहिए मेरे भाई, ठीक है, कंटिन्यू जारी रखिए। और इनका पहला नारा ये था। दूसरा जो है वो क्या है? हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ठीक है। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें अगर यहाँ पे, तो हिंदी और हिंदू और हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इनका बहुत ही प्यारा नारा था, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कोई नहीं है, अगला दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने कौन सा नारा लगाया था? तो जरा ध्यान से देखिएगा। वेदों की ओर लौटे, वेदों की ओर लौटे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई वेद कितने होते हैं, तो आप जरूर इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कितने टाइप्स के वेद होते हैं, यानी कितने प्रकार के। अगर अगले महान क्रांतिकारी की बात की जाए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा कौन सा लगाया था? जय जवान जय किसान। कौन सा नारा लगाया था मेरे भाई? जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले महान नेता का नाम बताइए, महान क्रांतिकारी का नाम बताइए भैया। तो अगर आपसे से कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको जवाब देना क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी। और यहीं पे जहां लिखा हुआ है जय जवान, और क्या लिखा है मेरे भाई? जय किसान, लिखा है कि नहीं लिखा है? और अगर यही लास्ट में मैं कर दूं जय विज्ञान, तो जय विज्ञान, इन ये नारा कौन लगाया था? जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान, ये नारा कौन लगाया था? आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं, नहीं पता, चलिए आगे बताया जाएगा। यह नारा आपको लगाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत ही बड़े क्या थे? नेता थे भारत देश के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जरा ध्यान से देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी, भाई अभी क्या हुआ ना, नाम लिया इनका और आ भी गए, और ये देखिए नारे के साथ आए, जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान, ठीक है, और जय विज्ञान। अगर ये नारा क्या कहते हैं किसने लगाया, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंपली जवाब दे सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, है ना जी? क्या बता सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं? बहुत सही। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नारा लगाया था। अगर मैं बात करूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इन्होंने क्या नारा लगाया था? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, साथ में जय अनुसंधान। अगर देखा जाए तो भाई ये नारा तो लगाया गया था, और इसी में ये चीजें जोड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी ने लगा दिया, और अगर जय अनुसंधान जोड़ दिए तो कौन लगा दिए भाई? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है विनोबा भावे ने कौन सा नारा लगाया था? जय जगत का लगाया था। भाई इन्हें भी जोड़ देना चाहिए था उसी में, जय अनुसंधान के बगल में जय जगत, है कि नहीं? ठीक है, जगत मतलब क्या होता है? दुनिया होती है। क्या होती है? दुनिया, ठीक है भाई। चलिए, मंगल पांडे जी ने जो नारा लगाया था, मारो फिरंगियों को। भाई मंगल पांडे बहुत अच्छे थे क्या? मुझे तो ये भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्रांतिकारी बहुत अच्छे लगते हैं। भाई आपको जो लगते है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, बाकी मैंने अपनी राय सलाह दे दी, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा लगाया था? संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का नारा लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? जयप्रकाश जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो नारा लगाया था, कर मत दो, क्या? कर मत दो। अगर आपसे क्वेश्चन करें कर मत दो का नारा किसने लगाया था, तो आपको सिंपली जवाब दे देना है, क्या? जल्दी बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा नारा लगाया गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है मेरे भाई। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए किसने नारा लगाया था, तो आप सिंपली जवाब दे सकते हो, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगले नारे की ओर चलते हैं। श्यामलाल गुप्ता पार्षद, यह कौन सा नारा लगाए थे? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप तो बार बार बोलते होंगे 26 जनवरी 15 अगस्त पे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद जय भारत, एक बार प्यार से बोलो मेरे भाई, जय हिंद जय भारत। कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से यही चीज, ठीक है। चलिए, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल ने जो नारा लगाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हंसिए मत भाई,
गा दिए, थोड़ा सा मन आ गया। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर आपसे कोई पूछे कि यह नारा किसने लगाया था, तो आप प्यारे से शब्दों में जवाब दे दीजिएगा कि अल्लामा इकबाल ने लगाया था। ठीक है, चलिए अगला नारा देखते हैं किसने लगाया था। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा नारा लगाया गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसके इसे लेकर रहूंगा। स्वराज स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा, मतलब नहीं समझ रहे हैं, ये जो इनका देश है, जो अपना भारत देश था, ये इनका अधिकार था, ये इनको लेके रहेंगे, यही बोल रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है, यानी लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो नारा लगाए थे, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये भैया नारा लगाए थे। ठीक है, और दूसरा नारा क्या लगाए थे इसने, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाने वाले कौन व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगले नारे की ओर चलते हैं, और अगला नारा बहुत ढेर सारा आ गया है आपके रिवीजन के तौर पे आया, जरा ध्यान से देखिएगा। रिवीजन के तौर पे आया है, तो मैं थोड़ा थोड़ा जूम करता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। भारतीय महापुरुष के नारे, हे राम का नारा महात्मा गांधी ने लगाया था। ठीक है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है, ये नारा किसने लगाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय जगत विनोदा भावे, मैंने अभी बताया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे जी। ठीक है, ऐसे तमाम तरह के जितने भी नारे थे मैंने अभी आपको बता दिया, और वही उसी चीज का मैंने एक पीडीएफ के तौर पे बना के रखा था रिवीजन करने के लिए। ठीक है, और ये एक नारा मैंने आपको बताया नहीं था, क्या, काम अधिक बातें कम, संजय गांधी जी ने। काम अधिक और बातें कम, भाई कहीं ना कहीं होने चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए हमें, आपको बातें कम करनी होगी, यानी कि हमें बात कम करना है, ज्यादा लिखना पड़ना है। ठीक है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंगरा, मदन लाल धिंगरा जी ने लगाया था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। ठीक है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और देश, हाँ, देश बचाओ देश बनाओ, पीवी नरसिम्हा राय। अगर एक नारे की बात की जाए मेरे भाई, क्या एक नारे की बात की जाए, तो इस टाइम अपने भारत देश में चल भी रहा है। हाँ, मैं आपको बताऊं, मदन लाल जी के द्वारा यह दिया गया नारा, कौन सा, कौन सा भाई, यहां देखिए ध्यान से, देश की पूजा ही राम की पूजा होती है, देश की पूजा ही राम की पूजा होती है, मदन लाल जी के द्वारा दिया गया है। बहुत ही प्यारा नारा है मेरे भाई। अगर आप देश की पूजा करते हैं तो इसका मतलब आप राम की पूजा करते हैं। इसी बीच मैं आप सभी से इस वीडियो में थोड़ा सा जाने की अनुमति लेना चाहता हूं। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।